यीशु में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज की सुबह के लिए, और खुदावंद ने हम सबों को फजल बख्शा कि हम उसके घर में आकर उसकी हजूरी से बरकत पा सके, कलाम के वसीला से अपनी रहनुमाई को ले सकें। इस बात के लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं। आप सबों के लिए भी कई दफ़ा ऐसे होता है कि इंसान कोशिश करता है चर्च आने की और बहुत सारी रुकावटें आ जाती हैं। वो कोई भी हो सकती है रुकावट, उसका नाम कोई भी हो सकता है। लेकिन जब रुकावटें आती हैं तो हमें पता है कि रुकावटें हैं, तो हमें दुआ करनी चाहिए, खुदा से पूछना चाहिए कि इन रुकावटों को कैसे हम दूर कर सकें या इन पर कैसे गालिब आ सकें, कैसे हम तेरी हजूरी में पहुंच सकें। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि एक शख्स को 4 आदमी यीशु के पास लाए। वहां तक लाना भी मुश्किल था, लेकिन आगे यीशु तक पहुंचाना भी मुश्किल था। वो छत पे चढ़ के उन्होंने देड़ दी और यीशु के सामने उसे रख दिया। उनका मिशन ये था, एम ये था कि यीशु तक इसे पहुंचाना है ताकि ये शिफा पा सके। अगर हमारी कोई रुकावट नहीं है तो हम ईमानदार हैं, तो दूसरों के लिए अगर कोई मसाइल हैं वो नहीं आ पाते तो हम दूसरों के लिए मददगार हो सकते हैं खुदा के घर में लाने के लिए। दूसरों की हम मदद कर सकते हैं ताकि वो भी खुदा की हुजूरी में से बरकत पा सके। अगर उनको शिफा की ज़रूरत है, शिफा हासिल कर सके। नजात की ज़रूरत है, नजात हासिल कर सके। ज़िंदगी की ज़रूरत है तो ज़िंदगी को हासिल कर सके। कई दफ़ा ऐसे होता है कि हम ऐसे ही वक्त होता है कि उसकी हम मदद करें, लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं। हो सकता है कि आपकी मदद से उसकी ज़िंदगी बच जाए। आमीन, हालेलुया। और इस बात का ख़ास हम ख्याल रखें, हम मसीही हैं। मेरे साथ देखें खुदा के कलाम में से आज का जो कलाम है हम सबों के लिए, यूहन्ना की इंजील उसका 15वां बाब। खुदा के पाक कलाम में से हम देखेंगे यूहन्ना की इंजील उसका 15वां बाब और उसकी 7वीं आयत। खुदा के कलाम में लिखा है, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। जैसे बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी वैसे ही मैंने तुमसे मोहब्बत रखी। तुम मेरी मोहब्बत में कायम रहो। अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे, जैसे मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया और उसकी मोहब्बत में कायम हूं। मैंने ये बातें इसलिए तुमसे कही हैं कि मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। मेरा हुक्म यह है कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। अजीजों, इस कलाम से हम बाखूबी वाकिफ हैं, हमने बड़ी दफा सुना है कलाम, लेकिन जो बातें खुदा ने आज मेरे दिल में डाली हैं हम उस पर गौर करेंगे। बहुत दफा
आज मैं इस बात पे सोच भी रहा था और गौर भी कर रहा था, और मेरे साथ खुदावन ने बातें की हैं। बहुत सारे लोग हैं शिफा पा लेते हैं, चर्च आते हैं, शिफा पा लेते हैं, खुदावन से शिफा पा लेते हैं, बरकत पा लेते हैं, जो उन्हें चाहिए उन्हें मिल जाता है। लेकिन कुछ अरसे के बाद शिफा कायम नहीं रहती, वो चीजें कायम नहीं रहती। और शायद जो खुदा उनकी जिंदगी में देखना चाहता है, उन्हें समझ नहीं आ रही कि क्यों ऐसे मेरी जिंदगी के अंदर हो रहा है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि ये इसी तरह लाइफ है, दर्द हुई है, पैनाडोल खा ली है, दर्द के आराम आ गया है, वक्ती तौर पर आराम आया, हमेशा के लिए आराम नहीं आया, वो दर्द फिर होगी, क्योंकि उसका मुकम्मल इलाज नहीं हुआ। अगर पूरा इलाज होगा तो वो दर्द खत्म होगी। और आपको पता है कि जब किसी को कोई तकलीफ होती है तो हॉस्पिटल जब वो जाता है वो शख्स, तो इमरजेंसी में तो उसे फौरी तौर पर उसको रिलीफ देने के लिए इंजेक्शन या टैबलेट दे दी जाती है, लेकिन वो रिलीफ देने के लिए उसका प्रॉपर इलाज नहीं है। प्रॉपर इलाज उस वक्त शुरू होगा जब डायग्नोज होगा कि उसके बदन के अंदर जो तकलीफ है, डिजीज है, उसकी वजह क्या है। उसकी वजह जब पता चलेगी तो उसी के मुताबिक ट्रीटमेंट शुरू होगा हॉस्पिटल में। वो ये कहेंगे कि इसको एडमिट करवाओ और इसका इलाज चलेगा। वो टीबी हो सकती है, वो कैंसर हो सकता है, वो कोई भी बीमारी हो सकती है, लेकिन हर बीमारी का इलाज एक जैसा नहीं है, हर बीमारी की दवाई एक जैसी नहीं है। हर बीमारी की दवाई जो है ना वो फर्क है, उसका उसका कोर्स, उसका प्रोसेस फर्क है। कई जगहों पे ऑपरेशन भी करना पड़ता है, और कई दफा ऐसे होता है कि मैंने सुना है कि 6-6 घंटे ऑपरेशन करना पड़ता है, 12-12 घंटे ऑपरेशन चलता है। और कई ऐसे लोग हैं जिनके बदन के ऐसे हिस्से जो काम करना छोड़ देते हैं, फिर उनको चेंज किया जाता है, लाखों रुपया लगा के, करोड़ों रुपया लगा के उन पार्ट्स को चेंज करवाना पड़ता है, तो भी गारंटी नहीं है कि वो सही काम करेंगे या नहीं, लेकिन कोशिश होती है कि हो जाए। गुर्दे चेंज होते हैं, और क्या चेंज होता है, जिगर, और भी बहुत सारी चीजें हैं। हार्ट का भी ऐसे है, बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं, लेकिन गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं है। मैंने कई लोगों को देखा है, एक बहन थी, वो मेरे पास आई, उस 7 साल बाद फिर उसको कैंसर था, वो खत्म हो गया, दोबारा कैंसर हो गया 7 साल बाद। वजह क्या है, क्यों वो दोबारा चीज आती है? कई दफा कोशिश भी की जाती है कि उसका रूट जो है ना उसको खत्म किया जाए, उससे डेड किया जाए, ताकि वो दोबारा ना आए। आज एक मसीही शख्स जो नए सिरे से पैदा हुआ, मसीह के साथ चलने वाला शख्स, क्यों बार बार उन चीजों का अटैक उसकी लाइफ में होता है? वजह क्या है? हम वजह को नहीं ढूंढते कि वजह क्या है, रीजन क्या है। और हम अपने मामलात को खराब कर बैठते हैं।
कई लोगों को देखा है उनके जख्म खराब हो जाते हैं, कई लोगों की हालत खराब हो जाती है, वजह पता ही नहीं है कि ये क्यों ऐसे हो रहा है। और कई हॉस्पिटल ऐसे हैं कि वो फौरन कहते हैं जो ऑपरेशन कर दो, फौरन कहते हैं जो डायलिसिस कर दो, फौरन कहते हैं ऐसे। कल मुझे फोन आया तो वो कह रहे कि परसों, कि वो कह रहे हैं, हाँ कल नहीं परसों फ्राइडे को, कहते हैं कि जी उन्होंने कहा लिख के दे दो आपकी वालदा के डायलिसिस होंगे। पहले भी कहा था लेकिन दुआ की तो वो रुक गए। वो कहते ठीक है, दोबारा उन्होंने कहा लिख के दे, कहते लिख के दे दें। मैं अगर नहीं लिख के देते तो कहते फिर भी खतरा है। तो मैंने कहा अगर लिख के दे दो फिर उसका प्रोसेस तो शुरू होगा ना। और मुझे पूछा जा रहा है कि साइन कर दे कि ना करें, आप बताओ। वजह का मुझे पीछे पता था कि वजह क्या है, और खुदावन ने मेरे साथ उसके बाद बात भी कर दी हुई थी। लेकिन जब मैंने बोला कि अच्छा दुआ करते, दुआ की, तो जो डॉक्टर थे ना उन्होंने कहा था डायलिसिस होंगे, लेकिन दुआ के बाद मेन प्रोफेसर आ गया। प्रोफेसर ने जब चेक किया तो डॉक्टर कहते हैं डायलिसिस होंगे, वो कहता है नहीं होंगे। यानी उससे भी ऊपर वाले को खुदा ने भेज दिया ताकि उसके डायलिसिस ना हो। ये सारी बातें बताने का मकसद यही है कि रूहानी तौर पर भी हमारा म्यार क्या है, हम किस जगह पे खड़े हैं। बहुत सारे लोग हैं रूहानी तौर पर भी चलते हैं रुक जाते हैं, चलते हैं रुक जाते हैं, चलते हैं रुक जाते हैं। उनकी रूहानी लाइफ भी ऐसे ही है, वहीं के वहीं है, स्टिल आगे नहीं बढ़ पा रहे। क्यों? इसलिए कि वो कलाम को और खुदा को अपने तरीके से लेके चलना चाहते हैं, जो उन्हें नजर आता है ना सही, वो चाहते हैं कि वैसा खुदा उनके लिए करे। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता, और खुदा ने ऐसा कभी किया भी नहीं है। हमेशा याद रखना, यहां लिखा है, क्या लिखा है 7वीं आयत, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें। अगर शर्त है, अगर का लफ्ज क्या है? शर्त है। कई दफा हम किसी के सामने शर्त रख देते ना, कि शरायत जिसे कहते हैं, कि भाई तू ये काम, ये मेरी बात मानेगा तो तेरे लिए मैं काम करूंगा। बाइबल हमें यह बताती है, खुदा साफ साफ कहता है कि तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मैं तुम्हें ये दूंगा, तेरे लिए ये करूंगा। पहले वो कहता है मेरा मान, कहना मान, जो मैं कहता हूं वो कर, फिर तेरे लिए होगा। अगर आप बाइबल को स्टडी करो तो ऐसे ही है। और यहां भी यीशु कहते हैं अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल, अगर तुम मुझ में कायम रहो, इसमें मसीह में कायम रहना बहुत जरूरी है। सिर्फ ये नहीं है टाइटल मसीही, कि मैं मसीही हूं, मसीह में कायम रहना। फिर वो कहता है जो मैं बातें तुमसे कर रहा हूं ये बातों में तू कायम रहे, मेरी बातों में कायम रहे। जैसे कि 10 एहकाम है, 10 हुक्म जारी कर दिए गए थे और मूसा को खुदा ने दे दिए कि बनी इस्राएल को दे देना और उनको कहना कि तुम इन हुक्मों पर अमल करना, ये जो काम मैंने मना किए वो काम नहीं करना।
बहुत जरूरी है कि जो खुदा ने कह दिया, मूसा के वसीला से शरीयत दे दी, एक काम दे दिए, उन हुक्मों पर अमल करना बहुत जरूरी है। यह बहुत जरूरी है कि मसीह में कायम रहना। जिस तरह हमने उसे कबूल किया, जिस भी हालत में कबूल किया, गरीब है तो भी, अमीर है तो भी, गुलाम है तो भी, आजाद है तो भी, गोरे हैं काले हैं, जिस तरह के भी हैं, जिस हालत में आपने मसीह को कबूल किया, कबूल करने के बाद उसमें कायम हो जाओ, उसमें पवस्त हो जाओ, उससे लग नहीं होना। इससे ऊपर वाली आयत में जाकर देख सकते, 5वीं आयत में यीशु कहते तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। लिखा है मुबारक है वो जो खुदा के घर में लगाए गए। जब आप खुदा के घर में लगाए गए हो, तो फिर जब खुदा के घर में लगाए गए हो, तो खुदा के घर में होना आपके लिए बहुत जरूरी है। और अगर देखो इब्तिदाई कलीसिया ने क्या किया, जब वो नजात पाते थे, मसीह को कबूल करते थे, तो वो उनके साथ शरीक होते थे। कैसे? वो रफाकत रखने में, यानी फेलोशिप, उनके साथ, रसूलों के साथ फेलोशिप, रफाकत। दूसरी बात है तालीम पाने में। तीसरी बात है रोटी तोड़ने में। और चौथी बात है दुआ करने में मशगूल रहते थे। और वो शख्स जो मसीही है, दाऊद कहता है कि मुझे तेरे घर की लो लग जाए। वो कहता है मैं तेरे घर का दरबान रहना पसंद करता हूं। हम खुदा के घर से दौड़ते हैं। हम उसके घर में आना पसंद ही नहीं करते। अगर आप भी गए हैं तो टाइम देखते रहते हैं, क्या टाइम हुआ है। जैसे किसी को बांध के रखा है। अक्सर देखा है ना कि छुट्टी टाइम बच्चों का होंदा सी कि जो बैल वजने की होना है, कई ने बैग ते बस्ते पहले ही किताबा को दोबारा रख लेंगे, कोई 1-2 पीरियड पहले ही। बस घंटी वजन दे रहे थे, असी गायब, नजर ही नहीं आना। कहां पे? स्कूल में। क्यों? इसलिए कि वहां से हम तालीम हासिल कर रहे हैं, असि इंसान बना रहे हैं, साडा फ्यूचर उत्थे बन रहा। तबाह कहां से रहे हैं? स्कूल से। लेकिन जिन बच्चों को आप देखते हो ना कि स्कूल के साथ, टीचर के साथ एक बड़ा अच्छा लगाव है, वो कुछ जिंदगी में बन जाते हैं। आप उनको इंजीनियर बना हुआ देखोगे, डॉक्टर बना हुआ देखोगे, एक अच्छे मकाम पे देखोगे कि वो बच्चे पढ़े लिखे और पढ़ लिख के कुछ बन जाते हैं वो। इसी तरह जो चर्च के साथ जुड़ जाते हैं, जो मसीह के साथ जुड़ जाते हैं, उनका ध्यान सिर्फ कहां पे होता है? खुदा के घर की तरफ। वो उनका दिल कहां लगा हुआ है? बाइबल क्या कहती है? जहां पे तेरा माल है वहीं पे तेरा दिल लगा हुआ है। तो किसी का माल घर पड़ा है या आज नहीं आया तो उसका ध्यान भी उधर ही है, दिल की तरफ ही है। नहीं, दिल नहीं, माल की तरफ है कि आज नजर नहीं आ रहा। कैसे हम मसीही हैं? हमारे दिल कहां पे लगे हुए हैं? हमारे ध्यान किधर है?
हमारी सोचे किधर है। याद रखना कि अगर आप मसीही हो तो फिर मसीह के लिए कुछ भी कर जाओगे। सिर्फ यहां की हद तक नहीं कि अगर कोई मसला खड़ा हो गया तो लोगों ने तोड़ फोड़ कर दे, तुसी मसीह हो, नहीं। जो तोड़ फोड़ करने वाले हैं वो मसीही नहीं है। मसीही पुरसकून जिंदगी गुजारने वाले हैं, पुरअमन है। ऐसे है कि नहीं है? क्या लिखा है? शर्त यह है कि तुम में, मुझ में कायम रहो, मेरी बातें तुम में कायम रहें। तो अगली बात है, जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए। लेकिन ये वाला हिस्सा पहले आ जाता है, फिर से ही मजा है ना? क्यों नील? ये वाला हिस्सा पहले आ जाए फिर ठीक है। हाँ, सोच ऐसी है कि ऐला हिस्सा पहले, देने वाला पहले, मनने वाला बाद चू। ऐसा नहीं है, पहले मानो फिर दिया जाएगा। हालेलुया। अच्छा लग रहा है ना? कितने लोगों को अच्छा लग रहा है? अभी स्टार्ट है। हालेलुया। देखिए जरा मेरे साथ खुदा के कलाम में से, और एक शख्स के अंदर से यीशु ने बदरूह निकाले। आपको याद होगा, कितने लोगों को पता है? तो वो सूखे मकामों में जाकर राम ढूंढने लगी, लेकिन उसे राम, बदरूह भी राम लभ दिए। जब यीशु ने एक शख्स में से बदरूह निकाली तो कहां चली गई? और उसे यह भी पता है उसका जगह कौन सी है, वीरान और सूखे मकाम, जो सूखे है। और आप अक्सर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोग डरते हैं कब्रिस्तानों में, है ना? लेकिन वहां तो दफन मुर्दे किए हुए हैं। लेकिन ऐसी जगह जहां पे अबलीस रहता है, वो वीरान जगह है। उसे राम ही नहीं मिलता, वहां सुकून ही नहीं मिलता। कहां आता है वो? जिस घर से उसे निकाला गया, निकाला है ना। जब उसे राम नहीं मिला तो आगे देखता है किराए तो चढ़े ही नहीं, ये कोई आकर रहा ही नहीं रहा, अभी तो इसके अंदर कोई आया ही नहीं। तो क्या करता है? 7 बुरी रूहें अपने से ले आता है और उसका आर्दा की हाल करता है, पहले से बुरा हाल करता है। वो शख्स जिसको खुदावन यीशु आजाद करता है, अगर वो शख्स रूह से खाली है, कलाम से खाली है, वर्शिप से खाली है, वो घराना खाली है, उस घर के अंदर यीशु नहीं है, तो वो 7 बुरी रूहें और ले आता है और उस घर का, उस बंदे का पहले से बुरा हाल कर देते। इसी तरह एक अंधा शख्स जिसको यीशु ने ठीक किया, यीशु से मुलाकात हुई दोबारा। यीशु ने कहा गुनाह ऐसा ना हो, पहले से बुरी बीमारी तेरे पे अटैक करे और तेरा बुरा हाल कर दे। जब इंसान मसीह में कायम नहीं रहता, अपनी पुरानी इंसानियत, पुरानी जिंदगी, पुरानी सोचें, पुराने ख्यालात, उनको जगह देता है, बजाय कि मसीह को अपने अंदर जगह दे, मसीह के कलाम को जगह दे, मसीह को अपने घर में रहने दे, वो उन्हीं चीजों को लेके आता है तो उसका हाल पहले से बुरा हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये किस में लिखा हुआ है? आपको पता है, कलाम में लिखा हुआ है। बुरा हाल कर देती हैं क्योंकि हम मसीह में कायम ही नहीं रहते, अपनी बातों पे कायम ही नहीं रहते, हम फेलोशिप ही नहीं रखते।
सिर्फ पादरी ले हैंड कर दे आजाद हो गए, मुड़ फिर उदों नजर आना जो कोई 7 होर आ गई। ये आज मेरे साथ खुदा ने बातें की हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैंने पूछा खुदा ने ऐसा क्यों है, लोग क्यों दोबारा इस चीज में जाते हैं, क्यों उनकी हालत बुरी हो जाती है। खुदा ने कहा कलाम में देख क्या लिखा है। लोग कायम नहीं रहते मसीह में, उसके कलाम में कायम नहीं रहते, उसके साथ जुड़े नहीं रहते, मसीह से भागते हैं। पहले वो ही होते हैं पास्टर जी पास्टर जी पास्टर जी, जब आजाद हो जाते हैं फिर वही पास्टर को कम हां ला पेंदे ने। वही उसकी मुखालफत के लिए खड़े हो जाते हैं। बुरी रूह तो निकल गई है, लेकिन उनके अंदर वो स्पिरिट आ गई है जो पास्टर के खिलाफ उसे खड़ा कर देती है। पहले तो इबलीस ही नहीं उन्होंने होश लैन देंदा ना, तो उन्हें पता ही नहीं होता पास्टर जी। तो जो इबलीस निकल जाता तो फिर वो अपनी आई थी आ जाता है, फिर वो कहता कि पास्टर, फिर उसे होश आ जाती है पादरी है। भाई वही पास्टर है जिसकी दुआ से खुदा ने आपको आजाद किया है, और आप उसी की मुखालफत के लिए खड़े हो गए हो। वजह यही है कि जब आप इस तरह करते हो तो खुदा का कलाम वो फिर, क्योंकि उसी पास्टर ने आपको मजबूत करना है रूहानी तौर पर, और आपको खुदावंद के साथ जोड़े रखना है। उसी के वसीला से आप मसीह को मसीह तक आपकी, बेशक आप बाइबल के थ्रू, लेकिन मलाने वाला कौन है? जैसे यस्सु ने बाप से मलवाया, उस दीवार को खत्म किया, इसी तरह एक आदम आपको मसीह तक ले जाता है। हालेलुया। जरा देखें मेरे साथ, हम कैसे इन चीजों से बच सकते हैं। कुलसियों उसका दूसरा बाप उसकी 6 आयत। लिखे हैं कुलसियों उसका दूसरा बाप 6 आयत, बस जिस तरह तुमने मसीह यस्सु खुदावन को कबूल किया उसी तरह उसमें चलते रहो। जिस तरह तुमने मसीह यस्सु खुदावन को कबूल किया उसी तरह उसमें चलते रहो। जिस हालत में आपने कबूल किया उसके साथ क्या हो? मसीह के साथ चलना शुरू कर दो। मसीह से लगना होना। अगर आपको दुनिया में उन हालातों से महफूज रख सकता है कोई, तो वह यस्सु है। इब्लीस अगर किसी से डरता है तो वह यस्सु है। अगर बीमारियां डरती हैं तो वो कौन है? वह यस्सु है। देखें, हर बीमारी का एक अपना है, अपनी मेडिसिन है। ऐसे है कि नहीं है? है ना? बहुत सारे लोग हैं डिस्प्रिन का नाम जानते हैं, पैनाडोल का जानते हैं, पता नहीं केड़ी केड़ी गोलियां का जानते हैं। और कई डॉक्टर है, आपने देखा होगा, जिन्होंने क्लिनिक खोली हुई है, वो कोई 12 को गोलियां कट्ठियां ही दे देने, चलो एक दे काम करेगी ना। ऐसे होता है कि नहीं होता? एक पूड़ी बना 3 बना देंगे ने, कहते ने यार डॉक्टर सही है, वो जिन्हें किया है MBBS वो नहीं सही, ऐला सही है। ये कोई खुराक खाधी है तो मैं खलो गया, बाद ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਠਣ नहीं देना सारी जिंदगी। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 11 ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। लोकल क्लिनिक ਤੇ कहीं चले जाते हैं। मसलन ऐसे भी स्पिरिचुअल
जिन्होंने कोई सीखा नहीं हुआ, वो हर तरह की गोली दे देंगे ने, चल कोई तो कोई जाके लगेगी ना, कहते ने पादरी नाल तो ऐ सही सही दुआ करदा ही, एदी दुआ च बड़ा असर है। ऐसे होता है, होगा शायद आपके साथ हुआ हो। लेकिन याद रखना कि जिस तरह तुमने मसीह यीशु को कबूल किया है उसी तरह उसमें चलते रहो। मैं फिर वही कहूंगा कि सारी दवाइयां, कितनी दवाइयां खाते हो आप, लेकिन एक नाम काफी है हर एक बीमारी के लिए, हर एक हालात के लिए, और वो यीशु नाम है। उसने कहा मेरे नाम से, मेरे बाप से जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए। यीशु ने कहा मेरे नाम से, मेरे बाप से कुछ भी मांगोगे वो तुम्हें देगा। लेकिन सबसे पहली बात है, यीशु कहता है तुम्हारी मेरे साथ वाकफियत होना बहुत जरूरी है, मेरे साथ सुलह होना बहुत जरूरी है, मुझ में कायम होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आगे क्या लिखा है 7वीं आयत, और उसमें जड़ पकड़ते और तामीर होते जाओ, और जिस तरह तुमने तालीम पाई उसी तरह ईमान में मजबूत रहो और खूब शुक्रगुजारी किया करो। और उसमें जड़ पकड़ते और तामीर होते जाओ। याद रखना, जिसकी जड़ें मजबूत है मसीह में, कलाम में, वो बनता चला जाएगा मसीह में। और बाइबल में लिखा है अक्लमंद शख्स वही है जिसने खुदा के कलाम को सुना और उस पर अमल किया, और उसने अपना घर चट्टान पे बनाया, बुनियाद चट्टान पे रखी। तूफान भी आए हैं, सैलाब भी आए, ठोकरें भी लगी हैं, लेकिन उस घर को सदमा नहीं पहुंचा। लूका की इंजील में लिखा है कि उसने गहरे खुदाई की और वहां पर बुनियाद डाली, गहराई में जाकर, और जिसकी बुनियाद अच्छी है ना, बिल्डिंग तो जितनी मर्जी ऊंचे बना लो, बुनियादी बातें, बुनियादी तालीम, मसीह में चलने के लिए उसमें जड़ पकड़ते और तमीर होते जाओ। और आपको जो चीज मजबूत करती है, कलीसिया को जो चीज मजबूत करती है, एक मसीही शख्स को जो चीज मजबूत करती है, वो तालीम है, कलाम की तालीम, इल्म को हासिल करना, सीखना। हालेलुया। और आप अपने आप को जिस तरह के हालत में रखोगे, ये जिस्म को जिस तरह की आदत डालोगे, ये उसी तरह उसमें रहना आदी हो जाएगा। ऐसे है कि नहीं है? कई दफा सानू आर्मी में वेख के सानू गर्मी लग रही होंगी, हाँ जी, क्या है भाई गर्मी भावें 45 डिग्री है, उन्होंने एडे एडे लॉन्ग शूज पहने, पूरी वर्दी पहनी हुई है, ऐसे ही। लेकिन खुदा का शुक्र हो कि हमारे लिए कि साड़ी भी वो होंदी है यूनिफॉर्म, है ना। खुदावन ने हमें भी कुव्वत का लिबास दिया है वगैरह। हमारे पास भी, मसीहों के पास भी एक लिबास है, कुव्वत का लिबास है, रासबाजी का लिबास है, पाकीज़गी का लिबास है। हमने उस लिबास को पहने रखना है, उतारना नहीं है। उतारना नहीं है। मैं ना किसी बच्ची से बात कर रहा था, अभी कोई 9th क्लास की थी वो, उसने कपड़े पहने, मैंने कहा बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये बात आपको शायद अजीब लगे, लेकिन ये बड़ी गहरी बात है।
मैंने कहा तूने जो लिबास पहना है बहुत प्यारा है, लेकिन इसको कभी उतारना ना। आपको समझ आ गई मैं क्या कह रहा हूं? कि जो लिबास खुदा ने हमें पहनाए उसको उतारे ना। आदम को पहले पता नहीं था नंगा है, नाफरमानी के बाद उसे पता चल गया वो नंगा है। हवा को भी पता चल गया वो नंगी है। जब आप कलाम को, खुदा के हुक्मों पर अमल नहीं करते, लिबास उतर जाता है, शर्मिंदगी को देखना पड़ता है। अबलीस कपड़े उतारता है और खुदा पहनाता है। खुदा ने उनको चमड़े का कुर्ते बनाकर दिए थे, उनके नंगेपन को ढांपा था। याद रखना कि ये बातें जो है ना, ये बड़ी गहरी बातें हैं। खुदा ने आपको लिबास दिया, उस लिबास को कभी ना उतारना, ना उतरने देना। कुछ भी हो जाए, उसके लिए कोई भी कीमत अदा क्यों ना करनी पड़े आपको। तालीम मजबूत करती है, तालीम मजबूत करती है, याद रखना। लिखा है, और तालीम पाने, ऐसे लिखा है, उसमें जड़ पकड़ते और तमीर होते जाओ, और जिस तरह तुमने तालीम पाई उसी तरह ईमान में मजबूत रहो। कल मैंने किसी का ये स्टेटस देखा, लिखा था कि ईमान की जो है कुश्ती लड़ना, पालूस कहता है कि मैंने अपने ईमान को महफूज रखा। वो कहता है मैंने ईमान की कुश्ती लड़ी है और मैंने ईमान को महफूज रखा। लिखा है ईमान में मजबूत रहो। आपका ईमान ही आपके हालातों को बदल देगा, लेकिन ईमान किस पे रखना है? यीशु पे। वो किसी तरह भी आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा, किसी जगह पे शर्मिंदा नहीं होने देगा, क्योंकि उसने आपकी शर्मिंदगी को शर्मिंदा किया है, सलीब पर कीलों के साथ जड़ दिया है, ताकि आपको शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। हालेलुया। तो उसी में चलते रहो और जड़ पकड़ते और तमीर होते जाओ, और तालीम जिस तरह तुमने तालीम पाई उसी तरह उसमें ईमान में मजबूत रहो। ईमान में मजबूत, जरा कोई निकाले मेरे लिए अब्रानियों 13वां बाब उसकी नामी आयत। मुख्तलिफ और बेगाना तालीम के सबब से भटकते ना फिरो, क्योंकि फजल से दिल का मजबूत रहना बेहतर है, ना कि उन खानों से जिनके इस्तेमाल करने वालों ने कुछ फ़ायदा ना उठाया। आमीन। क्या लिखा है? फिर से मैं पढ़ूंगा। मुख्तलिफ और बेगाना तालीम के सबब से भटकते ना फिरो।
कई दफा ऐसे होता है ना, इंसान राह से भटक जाता है, तो जब राह से भटक जाए तो वो फिरता ही रहता है वारों की तरह। एक कहावत है, बाइबल में नहीं इसका जिक्र है, जिन्ने लाया गली ओदे ने टोर चली। कुछ लोगों का यही हाल है कि ये नहीं देखते तालीम क्या दे रहे हैं वो। उनकी तालीम क्या है, वो सिखा क्या रहे हैं। याद रखना, आज के दौर में ऐसा हो रहा है, इंटरनेट भरा पड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, अक्सर लोग इस बात से बड़े खुश होते हैं जो हदिये की तालीम नहीं ना देते, दाई की के ऊपर नहीं ना बोलते, कहते पादरी सही है, इन्हें कदी भी हदिये ते ना बोलिया ते ना इन्हें कदी दाई की गल की है, ए चंगा पादरी है, क्योंकि उन्होंने दिल में अच्छी गल लगती है ना। बाइबल क्या कहती है, दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए, दोगे तो आपको दिया जाएगा। हम कहते हैं ठीक है जी, ये पास्टर सही है, हैं? ये पास्टर सही है, ठीक है ना। तरह तरह के खानों और तालीम है, तरह तरह की तालीम, उनको कोई फायदा नहीं हुआ उस तालीम से, उन खानों से कोई फायदा नहीं हुआ। याद रखना कि अगर कुछ जिंदगी में बनना चाहते हो तो मसीह के साथ जुड़े रहो। जुड़े रहो। पानी इन्ना ना खलोता है तुहाड़ियां गलियां च, और तुहाड़ा बॉस तुहानू कहे तुसीं छुट्टी नहीं करनी, तुहाडे घर लाइट नहीं आ रही, तो की करोगे? और ऑप्शन दो ने, छुट्टी करोगे जॉब खत्म, नहीं करोगे तो कायम रहेगी, तो की करोगे? बोले हाँ? इत्थे थोड़ी जे मसला हो जाए चर्च दे लो, असि चर्च ही नहीं जाते, हो सकता है कि नहीं? कोई गल नहीं, पिछले संडे गए सा और पिछले महीने भी गए सा, ओए होए 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 ईस्टर ते भी गए सा। कोई बात नहीं, लेकिन नुकसान होता है, आपको पता है? सबसे पहली चीज जो इब्लीस करता है वो पता है क्या करता है? आपकी रफाकत छुड़ाता है खुदा के साथ, और उस खादम से रफाकत को तोड़ता है जहां से आपको बरकत मिलनी है। वजह कोई भी बन सकती है, वजह तुसी आप भी बन सकते, कोई और भी बन सकता। वो रफाकत तोड़ता है, आपको दूर ले जाता है। दूर कभी कहते ना कलियां मिल फिर तेन दसने, इस टाइम तो बड़ा वो आपको लैदा करता है, और लैदा करके फिर वो हाल करता है ना, तो अगलियां पिछलियां यादां आंदियां कि असीं कीता की सी। मैं आपको बताना चाहता हूं, यर्मिया से खुदा ने कलाम किया, वो कमर खरीद ले, पानी में नहीं भगोना, दूर जाके पहाड़ के गार में उसको क्या कर छुपा दे। कुछ अरसे बाद जाके फिर जाके क्या किया, कहा कि जा लेके आ, लेके आया तो क्या हुआ? खराब था।
आप कोई भी लोहे को आप जमीन में गाड़ दो, क्या होगा? गल जाएगा। असल में सिखाने का मतलब यह है खुदा का कि तुम मुझसे जब दूर हो जाओगे तो तुम्हारा हाल भी ऐसे ही होगा, आप किसी काम के नहीं रहोगे। इसलिए वो कहता है तुम मुझसे लिपटे रहो, मैं तुमसे लिपटा रहूंगा, और तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। यीशु ने कहा ईमान में मजबूत रहो, कुछ भी हो, जैसे मर्जी हालात है, आप कंटिन्यू चर्च को और अपने चर्च के साथ, पास्टर के साथ, उस तालीम के साथ लिपटे रहो, यीशु के साथ। आपको दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकेगी। अगर कोई आपसे टकराएगा तो वो पारा पारा हो जाएगा, उससे पीस डालेगा। लिखा ना, जो उस चट्टान से टकराएगा वो पारा पारा हो जाएगा, जो उस पर गिरेगी उसे पीस डालेगी। याद रखना, आप ऐसी मजबूत चट्टान बन जाओगे, और वो चट्टान यीशु है। आज बहुत जरूरी है कि हम इस कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा लें। और वो कहता है कि खूब क्या करो? खूब शुक्रगुजारी करो। गर्मी है तो भी शुक्रगुजारी। शुक्रगुजारी पे एक बात सिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। एक फैमिली में बुजुर्ग औरत थी। उन्होंने, बच्चों ने सोचा कि अब मां बूढ़ी हो गई है तो जंगल तो मरण नहीं दी, तो चले इंजी से जंगल में छोड़ आए। जब छोड़ के आए तो उसकी हालत इस कदर कि पहली दफा उसने जंगल उस घास पे वो लेटी, कहती खुदावन तेरा शुक्र हो। ये कलाम को समझना है, मसीह को समझना है, मैं वो बात बताने लगा। तो उसने क्या किया? उसने कहा खुदा तेरा शुक्र है इस घास के लिए भी जिस पर आज मैं लेटी। नहीं तो इतना अच्छा बिस्तर होता है कि पता ही नहीं लगता। स्प्रिंग वाला बेड है, ओ मैट्रेस से अच्छे तरीके से सोना। तो जो रात में मच्छर लड़े, कहते खुदा शुक्र होए मच्छर का तो पता ही नहीं सी कदे, जिसम नहीं पता लगा कि कुछ होया। गर्मी दे विच कहती खुदा तेरा शुक्र होए उहदे ते एसी च पे रहंदे ते इंज ठंडे होए हैं। गर्मी का भी पता चला, पसीने आया तो पता लगा मसाम खुलन डे ने। क्योंकि तुहानूं पता कई दफा लोग जाते ने स्पैशल मसाम खोलन वास्ते, स्पा च इन्ने पैसे देंदे ने, और ओहदे च जाके बहिंदे ने, गर्म जिथे होंदे ने, है ना, स्टीम च बहिंदे ने, पसीना आए अंदरों मसाम खुलन। खुदा दा शुक्र है साढ़े उंज ही खुले ने। हालेलुया। ना पैसे खर्च करने पैंदे ने, फ्री च खुले ने। ਇਹਦੇ ਲਈ भी खुदा दा शुक्र होए। हालेलुया। पसीने में पता लगा कि आ रहे हैं। फिर पता लगता है जब गर्मी पसीना आता, फिर पता लगता है कि कौन सा परफ्यूम आपने लगाया हुआ। हालेलुया। उसने शुक्रगुजारी की। क्या की? दिन में धूप सूरज, कहते खुदा तेरा शुक्र हो। 3 दिन बाद कहते चलो हुण चुक ले आने मां जी नूं। तो जाके वेखा तो सोना दे ढेर, सिक्के, पैसों के ढेर लगे हुए। तो उन्होंने खुदा ही खाना खिला रहा है, रिश्ते आ रहे हैं क्योंकि उन्हें शुक्रगुजारी की थी। तो लिए पैसे भी बड़ी सेवा कर, कहते शुक्र है फायदा हो गया। एक नूं दस्या, दूसरे नूं दस्या, पूरे मुहल्ले च खबर फैल गई। उस मुहल्ले दे विच एक होर माई सी, उन्हें भी चुकी तो उत्थे उन्हें आके पहले तफ्तीश की कीता सारे किंज होया। उन्हें पर ये तो सानू इन्हें तार दिता। इस उम्र च भी इन्हें ते कहते ना सब साधक बुढ़े वेले भी मेवा देंदे, उन्हें उन्होंने मेवा खवा दिता। उन्हें भी अपनी माई नहीं चुकिया, वो तो छड्ड आए।
तो वो टाइम डेली वेखणगे टाइम नहीं गुजरन डे असं लैके आना को 3 दिन गुजरा दौड़ो ला दी उन्होंने वेखा तो माया मरी पई वो कहती मनु कितने मुसीबत पा गए गाला कड्डे उन्होंने चंगी भली चलो उत्थे पक्का ही लगा सी इत्थे कित्थे सुट गए ने यूपीएस भी लगा सी अगर लाइट चली जाती सी ते ये कित्थे सुट गए ने जनरेटर भी नहीं सही चलन दिया वो बुड़बड़ान लग पई और ओदा काम हो गया। याद रखना बुड़बड़ाना जो है ये आपकी सेहत को खराब करता है, ये आपकी जिंदगी को डिस्टर्ब रूहानी लाइफ को खराब करता है, ये आपका खुदा के साथ तल्लुकात को खराब करता है। बुड़बड़ाना किसी भी बात को लेके। मैं सुन रहा था एक बच्चा आया दुबई से, कहना पाद साहब मैं सुना तू तो लगन डे नाइजीरिया तो कहना पाद साहब की दसी उत्थे गर्मी 55 पता 50+ डिग्री कहना कम से कम 15 जड़े लोग ने ना जड़े मजदूरी करते ना वो बेहोश होंगे ना मैं की कहते चुक के एंबूलेंस च बन ली उस साइड तो छुट्टी हो जाती इन्नी गर्मी। मैं क्या फिर काम कहते नहीं फिर काम भी चलता रहता है, फिर अगले का इंतजार करने 5 फिर डिग जाते। लेकिन इत्थे भी गई सोड़ा भरा कित्थे गया है, साड़ा बंदा कित्थे गया है, तो उत्थे वो बेचारा बेहोश होण डे है। लेकिन खुदा का शुक्र हो कि यहां पे इतनी गर्मी नहीं पड़ रही। हालेलुया हालेलुया। ये बात सुनाने से शायद किसी तक बिजनेस असर पे लेकिन नहीं पेगा, वरना तो बिजनेस फिर भी चलेगा। हालेलुया हालेलुया। तो हमें क्या करनी है, खूब जब आप खूब शुक्रगुजारी करें तो बहुत बिजनेस आएगा। हालेलुया। जब आप मजबूत हो गए आपका बिजनेस ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा। जब आप खूब शुक्रगुजारी करोगे और मसीह में तालीम में, फिर बीमारी वापस नहीं आएगी। जब आप खूब शुक्रगुजारी करोगे, खुदा में मजबूत रहोगे और मसीह में पवित्र रहोगे, रूहानी लाइफ ऊपर जाएगी, नीचे नहीं आएगी। नेमतें अपरेट होंगी आपकी जिंदगी में, रूहुल कुदस काम करेगा आपके थ्रू। जब आप मजबूत हो जाओगे, आप शक नहीं होगे, आप एक जगह पे खड़े नहीं रहोगे, आपकी बढ़ोतरी होगी, आपके पैसों में इजाफा होगा, आपके इनकम में इजाफा होगा, आपकी हर चीज में, आपके नॉलेज में आपका नॉलेज है ना वो बढ़ेगा, उसकी समझ आएगी, आपको जहन को खोलेगा, आप विजडम में तरक्की करोगे, आपको खुदा मुकाशफात देगा, आपकी दुआया हालत बदलेगी और उसमें आप डीप चले जाओगे। यानी हर तौर से आप तरक्की करोगे, हर लिहाज से आप तरक्की करोगे। और खुदा चाहता है जिस तरह तुसी चाहते हो थोड़े बच्चे तरक्की करन, इसी तरह खुदा चाहता तुम तरक्की करो हर चीज में। और खुदा नहीं चाहता तुम बीमार हो तो खुदा दा काम जड़ा ना रुके, वो ढिड पीड़ी वध जाती है, पेट दर्द ज्यादा हो रहा है, सिर दर्द भी फिर रहती है। आप ये कह सकते हो कभी मेरा दिल नहीं कर रहा, ठहर के कर दूंगा, या कुछ भी कि किसी और को कह दो। ये ना कहो कि सर दर्द हो रही है, ये ना कहो पेट से दर्द है, ये ना कहो कि लत्ता से दर्द है, नहीं तो ज्यादा हो जाएगी। चर्च नहीं आए तब ये नहीं सी सही, तो मैं उत्थे तो सारे दी सही हो जाती है। हालेलुया हालेलुया। यीशु ने क्या कहा, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें, आगे तो जो चाहो मांगो हो जाएगा, फिर तो जो चाहोगे वो होगा।
तो अगर बात ही ना मानो, पिछले फ्राइडे को जो अभी गुजरा है, होल नाइट थी, सुबह 6 बजे तक होता है, इस दफा हम 7:30 बजे गए यहां से। क्यों जी? पास्टर आशीर्वाद ड्यूटी सी ना, कितने बजे ड्यूटी सी? 8 बजे। और एक और स्टाफ थी जिसने 8 बजे ड्यूटी पे जाना था। आप लोग यहां से कितने बजे? 7:15। और मैं बाद में गया हूं सबके। मैं यहां पे था तो जिदो इथों मैं कहना ना किन्नू किन्नू बरकत चाहिए ते हाथ ए तंबू तो भी उत्ते होंगे तो कहांगा ना आजो मिलके दुआ करिए। नहीं नहीं मनु है मनु होवे। मैं सही कह रहा हूं और यह सच्चाई है। जब आपका एक लीडर आपको कह रहा है और वो वहां पे है तो आप कहां पे हो? यस्सु ने क्या कहा था? तुम एक घड़ी भी मेरे साथ गुजार नहीं सके, जाग सके, एक घड़ी भी नहीं जाग सके। सारे पूरे मैं कभी क्या हर रोज सोते हो ना, एक घड़ी भी नहीं जाग सके। मेरे लिए नहीं, फायदा किसको होना था? जिसने जागना था। हालेलुया हालेलुया। और ये बहुत कीमती चीजें हैं और ये कीमती पत्थर नहीं है, ये मोती हैं जिनसे हार भी बनता है और जो ताज के अंदर लगते हैं। याद रखना, खुदा फिर आपको इज्जत भी देता है। हालेलुया। मैं कहता हूं संडे फ्राइडे आ जाते बड़ी बहुत बड़ी जड़ी है ना, और ये बहुत जरूरी है। मैं इस बात के लिए कि अगर यह जरूरी ना होता तो खुदा हैमा इज्तिमा ना तैयार करवाता, हैकल ना बनवाता। हैकल पहली दफा सुलेमान ने फिर बनी, अभी फिर बननी है। ये चर्च क्यों बनाया गया है? शख्सी तौर पर आप दुआ करो, खानदानी दुआ करो, लेकिन कलीसियाई दुआ के साथ हर दुआ में एक अलग ब्लेसिंग है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी मैं अकेला ही करता रहना काफी है। ठीक है, अच्छी बात है, उसको मैं ये नहीं कहता बुरी बात है। हम खानदान के साथ मिलकर दुआ करते, ये भी अच्छी बात है। लेकिन कलीसियाई वो लिखा है हर रोज, उथे पता है क्या लिखा है? रसूलों के माल हर रोज वो एक जगह पर जमा होते थे। और मैंने भी ये जब पढ़ा तो हर रोज सुबह 8 से 9 बजे प्रेयर होती है, शाम को प्रेयर वॉरियर 8 से 9 बजे चर्च में बैठते हैं। होल नाइट हम करते हैं। यीशु सारी रात दुआ में था, इसी को लेके होल नाइट कम से कम महीने में एक दफा तो हो। यह आपकी रूहानी मजबूती, ईमान में मजबूती, यह आपकी ग्रोथ है। जब तक आप तैयार नहीं होगे तो आगे कैसे काम कर पाओगे, आगे कैसे चल पाओगे? यीशु ने जब आना है तो आसमान पे उठाया जाना है, उठाए वो ही जाएंगे जिनकी तैयारी होगी। ये बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर वैसे ही है 5 जिनके पास तेल नहीं था, रह गई थी। जरूरी है कि हम उसमें कायम रहें और वो हम में, तो फिर जो चाहे वो आपके लिए होगा। आमीन हालेलुया। और ऑनलाइन की भी बड़ी सहूलत है आजकल। कुछ लोग कहते हैं हम ऑनलाइन ही घर से देख लेते हैं पास्टर साहब। ये उनके लिए जो शहर से बाहर है, ये उनके लिए है, ये उनके लिए है। इधर ही नजदीक ही एक घर है चर्च के, पिंडी से इस्लामाबाद से फोन आया, उनके लिए दुआ करना। मैंने कहा किधर रहते? कहते आपके चर्च के बिल्कुल, मैं नहीं बताऊंगा कहां पे, इसी एरिया में।
तो मैं क्या तो बिल्कुल को तुम इस्लामाबाद तो फोन करन दे तो उन्होंने कहो आ जाओ, कोई लैके नहीं आता। मैं बहुत जबरदस्त बात है। क्या आप समुंदर के पास हो, मैं दरिया के भी नहीं कहूंगा, फिर भी प्यासे हो। हालेलुया। तो मैं वही बात कर रहा था कि ये ऑनलाइन जो चल रहा है, ये उन लोगों के लिए जो शहर से बाहर है, जो दूर है। जो पास है वो भी कहते हैं कि बिस्तर पे बैठ के नाश्ता लगा हुआ है, टीवी लगा दो या लैपटॉप लगा दो। बाकी अपने काम भी कर रहे हैं, तब इबादत भी अटेंड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल बाइबल के खिलाफ है। हालेलुया। अगर किसी को सहूलत दे दी जाए तो वो फिर कहना को, मैंने कहा जैसे अपने आप को आदत डालोगे वैसे ही। हालेलुया। सबसे ज्यादा ठंडक कहां पे है? जो वो नमक की कान है वहां पे है ना सबसे ज्यादा ठंडक। हाँ वहां ठंडक है ना। वो कहने से कर दू क्योड़ा ना ओथे। अच्छा बर्फ पै रही है था कह रहे, मैं नमक की कान कह रहा था, बर्फ का तोदा नहीं से कह रहे। हालेलुया, हालेलुया। वहां भी ठंडक है, लेकिन जो उत्थे काम करते हैं उन्होंने हालत कहीं दी होंदी है। याद रखना, हमें खुदा ने क्यों बनाया, हम उसमें कायम रहें और उसकी बातें हमें, फिर जो कुछ शर्त है खुदा की, यीशु की। तो यीशु ने यूहन्ना 14:15 में कहा है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते तो मेरे हुक्मों पर अमल भी करोगे। जो कहा जाता है एज इट इज करो, खुदा आपको बरकत देगा। आमीन। कितने लोग चाहते हैं कि वो आज के बाद खुदा के साथ इसी तरह यीशु के साथ जुड़े रहेंगे, उसमें कायम रहेंगे, ताकि वो मसीह में कायम रहें, मसीह उनमें, दोबारा प्रॉब्लम नहीं होगी। कितने? और इसके लिए जो सिखाया गया उसी में रफाकत रखना, तालीम पाना, रोटी तोड़ना, दुआ करना और मसीह के साथ चलते रहना, ये बहुत जरूरी है। उसमें जड़ पकड़ना और तमीर होते जाना, फिर देखना आपके काम खुद बहुत होंगे, क्योंकि आपको समझ आ गई है। फिर जॉब मिली है ना, जाएगी नहीं। दुनिया वो तो सारे काट देंगे, तो आनो नहीं कटनगे, यह पक्की बात है। सबको निकाल देंगे लेकिन आपको नहीं निकालेंगे। और जो आपका बिजनेस है वो टॉप पे होगा। अगर कलाम कहता है तुम पहाड़ की चोटी पे हो और नूरों की मानी चमकोगे, तो आपका बिजनेस भी इसी तरह चमकेगा, क्योंकि आपको नूर कहा गया है। आप घर में हो फिर भी चमक रहे हो, आप कहीं भी हो चमक रहे हो, और ये बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। कितने आज खुदा के साथ, मेरे साथ नहीं मसीह के साथ। अक्सर आपने देखा जब कोई बीमार होता है, कई दफा कोई बेहोश भी हो जाता है, उठाया भी नहीं जाता। रक्शे में, गाड़ी में उसको रखेंगे तो क्या करेंगे? सीधा किधर ले जाएंगे? सारा टब्बर चला जाना है जी। तो चर्च दी वारी आए तो हम नहीं आते। जरूरत इस बात की है। मैं ये नहीं कहता आप हॉस्पिटल जाके चेक ना कराओ, कराओ, लेकिन आप खुदावन यीशु में आप जुड़े रहोगे ना, तो हॉस्पिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को, नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो आप में कायम हो चुका है और आप उसमें कायम हो चुके हो। फिर बीमारी नहीं आएगी। अगर आएगी भी तो सामने कौन नजर आएगा? दरवाजा खटखटाएगी बीमारी तो कौन खोलेगा? यीशु। तो जब यीशु खोलेगा बीमारी
बाहर अंदर जाएगी नहीं। हालेलुया। कोई भी मुसीबत, कोई भी हालात दरवाजा नॉक करेंगे तक वो दरवाजा यीशु ने खोलना है, तो वो इंटर नहीं करेंगे आप में, क्योंकि आपके अंदर यीशु रहता है। आप यीशु में कायम हो। दुनिया बेशक जिस तरह मर्जी रह रही है, आपकी लाइफ बेहतर और बेहतर और बेहतर और बेहतर, और आप सुपर 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 ब्लेस्ड हो कि नहीं? जो है वो बोले अपने लिए। चाकंद है कि इंग्लिश नहीं आती? बोलो। हाँ, आवाज नहीं आ रही। हाँ, मेरा ख्याल है आपको समझ नहीं आई। अगर समझ आई होती तो आप तो उछलते और कहते कि मैं सुपर 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 ब्लेस्ड हूं। होल नाइट पे मैंने किसी फैमिली के लिए कोई बात की, वो बेटी के लिए फर्स्ट टाइम उन्होंने होल नाइट, तो उन्होंने खुदा के सामने बात की रखी हुई थी। मैंने कहा कि मुझे खुदा ने ये कहा है, तो उसकी फैमिली ने कहा, और वो उसकी बहन ने कहती कि आपने बोल दिया, तो अगला सवाल ये नहीं था कि खुदा ने मेरे साथ बात नहीं की। उन्होंने कहा जब आदम के साथ कर दिए तो ये खुदा की बात है, हम इस पे आमीन करते हैं। कितनी बड़ी बात है। फिर उन्होंने ये नहीं कहा कि हम खुदा के सामने 1 महीना रखा हुआ। जब खादम ने बोल दिया तो ये खुदा की आवाज है, और जब खादम कह दे जो बात, तो वो आपके लिए 100% होती है। तो ना बोलो, तुम्हारी मर्जी है। ऐसे नहीं। कैसे बोलना है? अभी यीशु ने कहा अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो, मेरे हुक्मों पर, आवाज नहीं आई सबकी, और एक बात बताना चाहता हूं, सब बोलो, लेकिन मैं हर एक की आवाज को सुनकर आंखें बंद करके बता सकता हूं ये फलां की आवाज है। कैसे? बात सुनिए ना आदमों की। एक बार फिर बोलो सारे। अब आपकी बारी है। हालेलुया। हाँ जी, अब क्वायर के। आमीन। और ये हो चुका है। इस पे खुदा का कलाम कहता है कि जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए होगा। तो जब हमने चाहा है कि हम सुपर 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 ब्लेस्ड है, तो फिर उस बात को कोई भी खत्म नहीं कर सकता। शैतान में भी ताकत नहीं है कि उसको खत्म कर सके। आमीन। आप ब्लेस्ड हो।